बेहाल तन धड़कन हमार बा, रोआ रोआ माई हो तोहार करजदार बा। सो हे गाइज, राधे राधे। आप सभी को बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये भी ब्लॉग है मेरे बर्थडे वाले दिन, जब हम लोग रात में जा रहे थे बाहर। कोई प्लान नहीं था ऐसा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और हम लोग आज जा रहे थे डिनर पे। पार्टी तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग पार्टी नहीं किए हैं। सोचे कि मम्मी इतनी दूर से आई है, शिवानी इतनी दूर से आई है, तो चलो बाहर ही खा लेते हैं। घर पे भी कुछ ऐसा नहीं बनाए थे जो होता है ना, अच्छे से पूड़ी ये सब, वैसा कुछ पकवान नहीं बनाए थे। मेरा इस बार मन नहीं कर रहा था, मामा जी के इंतकाल हुआ था इसलिए मन नहीं था मेरा। तो यहाँ पे हम लोग गए, सोचे डिनर कर लेते हैं बाहर जाके, और कुछ खास नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग गए यहाँ पे होटल में। न्यू होटल था, मोती महल होटल, यहाँ जमशेदपुर के जो होंगे पता होगा। तो यहाँ पे मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा गाइस। मेरे को मतलब ये सूट बहुत प्यारा लगा। कौन ये सूट दिया है हम आपको बताएंगे, जिसमें गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे उसमें। तो यहाँ पे हम सब लोग गए, हम, मम्मी, शिवानी, पापा जी, माँ और मेरे पतिदेव, सब लोग हम लोग गए। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक। होटल बहुत सुंदर था, होटल का खाना भी बहुत टेस्टी था, नो डाउट। लेकिन मेरे को होटल इसलिए पसंद नहीं है, लाइट बहुत कम था। हम होटल में गए ना, मेरे को नींद आने लगा क्योंकि जो गाना भी बज रहा था ना, म्यूज़िक, वो एकदम लग रहा था कि नहीं तो स्लो वैसा गाना था, जिसकी वजह से बहुत नींद आ रहा था। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, बाहर से देखने पे देख सकते हैं, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन लाइट की वजह से थोड़ा और लाइट रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ चुके थे और वेट कर रहे थे हम लोग कि कुछ अच्छा सा खाना मंगाए। पतिदेव बहुत सारा खाना मंगा दिए थे, वो तो आप आगे देखेंगे ही। तो यहाँ पे वो ऑर्डर दे रहे थे कि क्या क्या मतलब डिनर में हम लोग खाने वाले हैं। तो इस बार का ऐसे ही नॉर्मल बर्थडे रहा, आप लोग देखें। बाकी नेक्स्ट ईयर करेंगे पार्टी, पार्टी ही पार्टी करना है। लेकिन अगर दिल में दुख हो और कुछ अच्छा ना हुआ हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख मतलब ऐसा चीज़ है ना जो बहुत ये है। और माँ जो फील कर रही होंगी वो वही जानती हैं, क्योंकि हम तो उतना क्लोज़ थे भी नहीं, तो मेरे को इतना ज़्यादा लगता है। उनके तो भाई थे तो उनको कितना ज़्यादा लगता होगा। और मेरा यही है, माँ ऐसा नहीं है कि बोल रही थी, वो कभी मना नहीं किया, हम खुद से नहीं मनाए, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और मेरा यही मानना है कि किसी को भी मतलब अपना सुख नहीं देखना चाहिए, दूसरे का दुख भी देखना चाहिए। और हमेशा हम सबसे पहले दूसरे का देखते हैं कि कोई मेरे वजह से कभी दुखी ना हो। और बस इसलिए यहाँ पे ये पनीर का जो था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे में आ गया था शिमला मिर्च, और हम शिमला मिर्च ऐसे नहीं खाते हैं। और इधर शिवानी के लिए मंगाया गया था चाउमीन, जो मतलब बिना लहसुन प्याज का था। बाकी हम सब लोग लहसुन प्याज सब कुछ खा रहे थे, लेकिन मेरी बहन नहीं खाती है, तो उसके लिए स्पेशली बिना लहसुन प्याज का बनवाना पड़ा खाना। तो फिर हम लोग सब लोग यहाँ पे धीरे धीरे खा रहे थे। और रिकॉर्ड हम कम ही कर रहे थे क्योंकि लाइट उतना अच्छा नहीं था, तो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था। और मेरी माता श्री का फेस देख सकते हैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं है मेरी मम्मी का। और इतना दूर आना जाना भी बहुत बड़ा बात होता है। मम्मी को आईज चेकअप कराना था, इसी ब्लॉग में आपको आगे देखने मिलेगा। पता है हम खुद ही आईज चेकअप करवा लिए, सब कुछ करा लिए। पता है कभी कभी मेरे को खुद पे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि बहुत लोग बोला करते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और आज हम सब कुछ करते हैं। पता है जमशेदपुर जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर है, फिर भी हम अकेले मम्मी को, शिवानी को लेके हम चले गए थे बाहर, और सब कुछ हम मैनेज कर लिए थे। और बहुत अच्छा लगा था। हॉस्पिटल में भी चले गए, हॉस्पिटल में भी जो भी फॉर्म फिलअप वगैरह जो भी जैसे भी होता है सब कुछ हम अच्छे से कर लिए थे, क्योंकि यहाँ के जो हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब बहुत ईज़िली हम हैंडल कर लिए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ब्लॉग एंड तक, आई होप आपको अच्छा लगे। देख सकते हैं यही सारा कुछ डिनर में था। मशरूम था और वेज था, मतलब वेज वाला जो सब्ज़ी होता है, और पनीर का सब्ज़ी था। तो ये सारा कुछ था।
फिर यहाँ सब हम लोग खाए और हम तो खा ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था खाने का। यहाँ शिवानी चाउमीन खा रही थी अपना बिना लहसुन प्याज का। यहाँ फिर हम लोग निकल गए घर के लिए डिनर करके, और काफ़ी देर भी हो गया था क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से गए भी थे, क्योंकि उतना अच्छे से प्लान हम लोग का नहीं बना था। हम लोग को निकलने में ही 8 सवा 8 हो गया था, शायद 8:30 के करीब। सो गाइस आ गए घर हम लोग, और सूट कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरे को ये बहुत खूबसूरत लग रहा है सूट। गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो जो लेके आएंगे ना, उसमें आपको बताएंगे कि कौन क्या गिफ्ट दिया सब कुछ। और इस बार सेलिब्रेशन का कोई भी प्लानिंग नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही गए हैं, डिनर करके आ गए हैं। आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे, नॉर्मल सा ऐसे ही हम लोग गए थे। इसलिए हम कुछ ताम झाम वाला ड्रेस भी नहीं पहने, बस ये सूट न्यू रखा हुआ था, रखा क्या हुआ था, न्यू बनवाए थे तो ये पहन लिए। यहाँ चिकू मेरा बोल रहा है, अभी टाइम हो गया है 10 बजने वाला है, तो अब तो सोएंगे ही हम लोग। यहाँ देखिए मम्मी तो चलिए मिलते हैं तो आप लोगों से सुबह में। मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह उठ चुके हैं, ब्रश कर लिए हैं। अचानक से मेरे को बहुत प्यास लगा, पता नहीं क्यों इतना प्यास लग रहा है, पानी की कमी हुई है क्या। चलिए कुछ मीठा खा के और पानी पीते हैं। अभी तक तो हम ये भी नहीं देखे हैं कि भैया कौन सा मिठाई लेके आया है, मम्मी कौन सा मिठाई लेके आई है, कुछ भी नहीं देखे हैं। तो चलिए देखते हैं और जो मन करता है खाते हैं। ये अच्छा ये लेके आई है मम्मी, मेरा फेवरेट है ये। और ये भैया तब लेके आया है, और ये भी मेरा फेवरेट है, ये वाला सोम पापड़ी जो आता है। तो चलिए खाते हैं। इसमें से शायद माँ चढ़ाई है भगवान को, तो चलिए वहीं खाते हैं। तो आ गए अपने इस वाले किचन में। बोले ना माँ चढ़ाई होंगी, वो भगवान जी को जरूर चढ़ाती हैं। तो चलिए खा लेते हैं एक। कितना दिन बाद खा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है खाकर, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ सोचे शिवानी को इडली खिला देते हैं, क्योंकि ये अंकल एक बेचने आते हैं, वो बिना लहसुन प्याज का इडली बेचते हैं। तो यहाँ पे ख़रीद के आया, तो यहाँ पे बेचने आए तो हम ख़रीद लिए। और एक शिवानी मेरे को बोली, तो बोले ठीक है आधा खा लेते हैं, क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ये ले लिए, बोले आधा खा लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मार्केट। कल रात में आ गए थे हम लोग डिनर करके, पार्टी तो नहीं किए थे, उसको पार्टी नहीं कहेंगे, बस डिनर करके आ गए थे। और जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मम्मी इतना दूर से आई हुई है तो सोचे कि चलो खा ही लेते हैं कुछ। और इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किए, है ना मम्मी? मम्मी भी बोली मत करो, मेरा भी मन नहीं था, किसी का मन नहीं था, तो इसलिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, कुछ काम है, उसके बाद मम्मी का आइस चेकअप के लिए जाएंगे हम लोग। तो शिवानी भी वहाँ रेडी हो गई है, और यहाँ हम भी लोग रेडी हो गए हैं, बारिश का भी दिन है, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, और यहाँ बहुत दूर दूर मार्केट है। तो यहाँ सबसे पहले ऑटो हम लोग लिए हैं स्टेशन तक का। स्टेशन पे आके ऑटो चेंज किए हैं साक्षी के लिए, तो यहाँ तीनों लोग बैठ गए हैं। तो चलिए चलते हैं, बारिश भी हो रही है। सो गाइस देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गया था, अभी उतना तेज़ नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ बारिश हो रहा था। देख सकते हैं पूरा रोड भी भीग चुका है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, इतना तेज़ बारिश आ गया ना गाइस। यहाँ पे हम लोग साक्षी पहुँचते पहुँचते जहाँ मार्केट था, बहुत तेज़ बारिश हो गया। तो हम लोग को यहाँ मॉल में नहीं जाना था, फिर भी बारिश की वजह से बोले चलते हैं मॉल में भी घूम लेते हैं थोड़ा, मम्मी को भी दिखा देंगे कि जमशेदपुर में भी कैसा मॉल है, क्योंकि हम लोग वहाँ तो जाते रहते हैं मॉल। लेकिन नागर मॉल ढूंढते रह गए हम लोग, नहीं मिला, पैदल मेरे को जाने ही नहीं आया, बाकी सारा जगह चले गए थे लोग। मम्मी बेचारी भीग भी गई थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए V2 मॉल, और यहाँ भी बहुत सारा देखे लोग चीज़, सोचे बहुत सारा शॉपिंग भी करेंगे। तो चलिए देखिए आगे आपको देखने भी मिलेगा क्या क्या ख़रीदे, बहुत सारा चीज़ भी हम लोग शॉपिंग किए। और मम्मी के साथ सच्ची हमको मज़ा आ जाता है मार्केटिंग करके, क्योंकि मम्मी का है ये, जो भी चाहो वो दिलवा देती है, बचपन से हम तीनों बच्चों को। तो यहाँ पे हम बहुत सारा चीज़ देखे जो जो अच्छा लग रहा था। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक।
फिर V2 से हम लोग कुछ ले लिए, एक चीज़ लेना था। फिर हम लोग आ गए यहाँ भी मार्ट से, और भी मार्ट से तो बहुत सारा चीज़ लिए। हम लोग आरा भी रहते हैं तो भी मार्ट से बहुत सारा शॉपिंग करते हैं, और यहाँ भी किए। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं भी मार्ट में, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। V2 से ले लिए जो लेना था, सब घर जाके आपको दिखा। कलर कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला कि ये वाला? स्काई यही अच्छा लग रहा है। ये कितने का है पूरा? तो कितने का है? ये ले गए थे। ये टॉवेल कितने का है? टॉवेल किचन के लिए लेना है, साफ सुथरा रहे ये सारा कुछ। फिर यहाँ हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पापड़ी बेचा रहा था, तो सोचे पापड़ी ले लेते हैं। और ये भी बिना प्याज का यहाँ पे पापड़ी बनवाया था कि शिवानी भी एक खा ले। और बहुत टेस्टी यहाँ पे पापड़ी मतलब मिलता है, और मतलब यही चीज़ है, एक मिस कर जाते हैं कि आरा में नहीं मिलता है। तो ज़रूर कुछ दिन बाद आरा में भी मिलने लगेगा। वहाँ गुपचुप मिलता है लेकिन पापड़ी बहुत कम लोग देते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे अंकल बना दिए थे और फिर हम लोग खाए थे, जो बहुत देखिए टेस्टी लग रहा है देखने में भी। अभी हम एडिट कर रहे थे, मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। फिर हम लोग पहुँचे मार्केट, और लेना था हम लोगों को कृष्ण जी के लिए कुछ कुछ। जन्माष्टमी का भी तैयारी करना था, तो शिवानी बोली कि यहाँ आए हैं तो ले लेते हैं, क्योंकि आरा पहुँचते पहुँचते जन्माष्टमी एक दिन ही रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ सामान लेना था वो ले रहे थे। और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण समझ ही में नहीं आ रहा था क्या कैसे करें। पूरा भीगा भीगा पूरा रोड भी था, और कहीं पानी भी लग गया था। फिर भी हम लोग बहुत ढूंढे, और यहाँ भी हम लोग देखने आए, कृष्ण जी लेने थे, उनका मूर्ति लेना था, तो इसलिए यहाँ भी हम लोग देख रहे थे। और देख के एकदम इतना दिल खुश हो जाता है, लगता है सच में कृष्ण जी हैं, मतलब ऐसा लगता है ना। तो यहाँ पे शिवानी ढूंढ रही थी, वैसा मिल ही नहीं रहा था कहीं भी। और यहाँ दुर्गा माँ का ये मूर्ति देखे ना, लगा वाओ, काश मेरे पास होता है, ऐसा लगा ये देख के। लेकिन पीतल की हैं, बहुत ज़्यादा महंगा मिलेंगी। अच्छा कोई बात नहीं, कभी पैसा होगा तो ज़रूर ख़रीदा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो लेना था लिए, ये भी मतलब पूजा का भी बहुत सारा हम लोग सामान ले लिए थे। फिर लेने के बाद भूख लग गया था, तो हम यहाँ पे रुके बीच मार्केट में, साक्षी मार्केट में। यहाँ डोसा मिलता है, तो होटल में हम यहाँ पे डोसा मंगाए। और मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से खुद के लिए नहीं मंगाए। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मसाला डोसा मंगाए, और शिवानी के लिए पेपर डोसा, जो बिना लहसुन प्याज का है, चटनी के साथ, बस वो खाएगी। फिर भी मम्मी मानती कहाँ है, हम कितना भी मना किए नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा इतना गला में पेन हो रहा था ना, छाला टाइप पूरा मुंह में हो गया था। तो फिर भी यहाँ पे मम्मी मेरे को खिला ही रही थी। माँ का प्यार बहुत अनमोल होता है, तो क्या ही बोले हम। अभी भी मतलब इतना पेन है ना, अभी बोल रहे हैं एडिटिंग कर रहे हैं, मेरे गले में बहुत पेन है, फिर भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे खा पी के और फिर हम लोग सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं अब बिष्णुपुर के लिए, क्योंकि मम्मी का आइस चेकअप करवाना है और शिवानी का भी। तो चलिए चलते हैं। बोले कि दौलत आइस हॉस्पिटल वही है ना? दौलत आइस हॉस्पिटल, हाँ वही बिष्णुपुर, नहीं पता। यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था रोड कैसे किया जाएगा। ऑटो वाले भैया तो उतार दिए थे, क्योंकि उनको भी पता नहीं था, लेकिन बहुत हेल्प भी किए थे ढूंढने में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी बहुत मुश्किलों से मैप देख के हम लोग पहुंच गए थे दौलत हॉस्पिटल। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मम्मी को उतना पैदल मतलब चलने में नहीं बन रहा था, फिर भी चलना पड़ा था मजबूरी में। फिर भी ढूंढ लिए हम लोग हॉस्पिटल, और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना था, तो यहाँ शिवानी का भी फिलअप किए, मम्मी का भी फिलअप किए। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ हम कुछ किए आज। तो यहाँ पे हम जितना भी जो भी करना था किए, पेमेंट भी कर दी यहाँ पे मम्मी।
और बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि अगर ये चेकअप नहीं हो पाता तो आना फिर ये नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मेरे ससुर जी को, पतिदेव को छुट्टी नहीं मिलता, वो लोग ड्यूटी ही रहते हैं, तो कौन दिखाता। तो इसलिए हम ही लेके आ गए और यहाँ पे मम्मी और शिवानी दोनों को दिखा दिए हॉस्पिटल। इसलिए मेरी सासू माँ भी बाहर जाने से नहीं रोकती हैं, बोलती हैं कि तुम अकेली हो यहाँ पे और सब कुछ आना चाहिए। इसलिए हमको जहाँ जाना होता है ना, वो मेरे को जाने देती हैं ताकि हम सीख सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम बाहर निकलते हैं और मेरे को डील करने नहीं आ पाता है किसी से। तो सासू माँ मेरे को बोलती हैं नहीं जाओ, कुछ भी लेना हो मार्केट भी भेज देती हैं ताकि हम सब कुछ सीख जाएं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इतना सारा शॉपिंग कर लिए थे और निकल चुके थे घर के लिए। घर जाने के बाद याद आया कि जो कपड़ा था वो डाला नहीं गया था, क्योंकि बारिश हो रहा था। तो मम्मी बोली डाल ही देते हैं ताकि सूख जाए, क्योंकि बारिश छूट गया था। और यहाँ पे मम्मी साड़ी वगैरह भी, और मेरा ये जीन्स कब का रखा हुआ था, धोया हुआ नहीं था, वो भी धो दी। आ गए थे हम लोग घर, सब कुछ हो गया। आँख दिखाना जिसके लिए मम्मी आई हुई थी, सिर्फ मम्मी नहीं, मम्मी और शिवानी दोनों का आई चेकअप कराना था, तो दोनों का आई चेकअप करा दिए। मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा गला देख सकते हैं यहाँ पे सूजा हुआ होगा और जीभ के नीचे अजीब सा हो गया है, फोड़ा जैसा, तो हम बोल नहीं पा रहे अच्छे से। हाँ आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी एक मेन चीज़ कर ही नहीं पाए, जाना है मार्केट भी फिर से, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, तो ब्लॉग पे बने। फिर यहाँ सब लोग निकले मार्केट जाने के लिए और इतना ज़्यादा जाम था ना, क्या बताएं। तो यहाँ पे जा रहे थे मम्मी का साड़ी खरीदने के लिए। यहाँ मम्मी को पता भी नहीं था कि मम्मी का साड़ी खरीदाने वाला है, और मम्मी मना कर रही थी नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम लोग खरीदे। वो क्लिप हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कि कैसा साड़ी लिए, कौन सा साड़ी लिए। कोई बात नहीं, हम कभी दिखा देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे फिर हम लोग साड़ी वाड़ी लेके घर के लिए भी निकल गए थे, और काफ़ी अच्छा लगता है रात में इस तरीके से सफ़र करना। और हम गाड़ी पे आगे बैठे हुए थे, जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आगे बैठना। पतिदेव नहीं गए थे इसलिए आगे बैठने को मिल गया था, और दोनों माताएं पीछे बैठी थी। गाइस फिर से आ गए थे घर, और हम लोग गए थे मम्मी के लिए साड़ी लाने, जो कि मम्मी ले नहीं रही थी। बहुत, अब ऐसे ही जैसे भी रही सुंदर ही लगती हैं। मम्मी को थोड़ा थकान हो गया है, क्योंकि बहुत आप लोग आज देखे होंगे कि कितना हम लोग ट्रैवलिंग किए हैं इधर से उधर, इसलिए बहुत ज़्यादा। हाँ, मम्मी साड़ी नहीं खरीद रही थी, नहीं ले रही थी, मतलब फिर भी होता है, ये बनाया हुआ है कि घर पे कोई, जैसे आपके यहाँ कोई जाता है तो किसी खाली हाथ भेजती हैं, तो कैसे यहाँ सब खाली हाथ जाइएगा क्या शिवानी? तो इसीलिए तो साड़ी सब कुछ हम कल दिखाएंगे, और क्या क्या खरीद के लाएँ वो भी कल वाले ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। अभी टाइम देखिए 11:15 होने वाला है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर जाने में लेट हो गया है। आके उसके बाद हम बनाए हैं, मतलब रोटी सिर्फ बनाना था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मम्मी कोई बात नहीं बोली होगी, तो मम्मी बीच में बोल देती है ना, तो उसको लगा जाओ बोल दिया। हाँ, लगता है कि भूल गई। चलिए बोल दीजिए वीडियो को लाइक करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करिएगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए कर दी बोले थे कि बर्थडे के 20 के हो जाए, और हो गया 50 की। हाँ, और टारगेट है 50K का। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच सबको दिल से। बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। गुड नाइट।